अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं रूटीन से हट कर आप लोगों के साथ अपनी बेटी के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हो। ये मेरी शहज़ादी बेटी है, इसका नाम है ऐमन शाहज़ा। और चूँकि ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाती है, परहेज़ नहीं करती, इनके सामने कुछ भी लाओ तो ये खा जाती है। अब चाचू को सलाम बोलो ना बेटी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये बहुत शर्मीली है, मेरी बेटी बहुत शर्मीली है माशाल्लाह, लेकिन ये बहुत ज़हीन भी है। इसने अभी जो है ना अपना स्कूल ज्वाइन किया है। या अभी कौन सी क्लास में हो बेटी आप? बताओ चाचू को, बताओ कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में या प्ले ग्रुप में? हाँ, अब आपको अपना स्कूल पसंद है? हाँ हाँ। अच्छा, मैं आप लोगों को आज ऐमन शाहज़ा से मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। गुज़िश्ता मार्च के महीने में इसको टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई थी। उन दिनों हम चूँकि मुझे इस चीज़ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, ना तो मेरे ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ थी, ना मुझको, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे ख़ानदान में किसी और बंदे को। लेकिन अचानक मेरी इस बेटी को टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई। शुरू के दिनों में हम लोग बहुत ज़हनी अज़ियत से दो चार रहे, बहुत तकलीफ़ रहा। लेकिन बाद में हम लोग यूज़ टू है कि किस तरह हम इसके साथ, इस तकलीफ़ के साथ हम कोप करें। चूँकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग है, ज़्यादा टाइम तक रहती है, बहुत अरसे तक रहती है, इसलिए आप लोगों को फिर मैनेज करना पड़ता है। शुरू में मेरी बेटी भी इसको थोड़ा सा तकलीफ़ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट है। इसकी जो इंसुलिन है, इसको हम दो इंसुलिन लगाते हैं, एक नाइट टाइम इंसुलिन और खाने के टाइम में भी इंसुलिन हम इसको करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलिन के साथ इसकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा इसके खाने का जो परहेज़ है वो भी बाकायदगी से करती है। कभी कभी ये शरारत कर लेती है, रोती है कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत अपने बाप की, अपनी माँ की जो है ना बात मानती है। बहुत सारी जो चीज़ें जो कि ज़ाहिर है ये इसकी उम्र इतनी नहीं है, बहुत सारी मीठी चीज़ें इसका दिल भी करता है कि मैं खाऊं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं मैनेज करूं। इसको जो चीज़ पसंद हो या मीठी हो वो उसको या जो फ्रूट वगैरह जो इसका दिल करता है कि मैं खाऊं, ख़ासकर रमज़ान के महीनों में जहाँ दूसरे बच्चे सब चीज़ें खाते हैं। लेकिन चूँकि ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, इसलिए खाने के टाइम में मुझे मैनेज करना पड़ता है। इसको इसका जो पसंदीदा फ्रूट होता है उसको इंसुलिन की मकदार के साथ मैनेज करना पड़ता है। अभी चूँकि आज ईद के जो टाइम है उसमें एक ही दिन बाकी है पूरे रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह इसने या मैनेज किया। अभी इसकी शुगर टेस्टिंग का टाइम है, इसलिए मैंने चाहा, मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों को इसकी शुगर टेस्ट उसकी जो शुगर टेस्टिंग है कैसे ये परफॉर्म करती है, कैसे ये मेरी बेटी करती है शुगर टेस्टिंग। क्योंकि फिंगर प्रिक के ज़रिए हम इसका शुगर करते हैं, इसलिए आप सब लोग आज थोड़ा सा शुरू में हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ जब इसकी फिंगर प्रिक से हम टेस्ट करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद में आज तक ये वो तकलीफ़ नहीं होती है इसको शुगर इसकी, क्योंकि यूज़ टू हो गई है, आदत पड़ गई है मेरी इस बेटी को। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ये ख़ुद चाहती है कि इसका शुगर टेस्ट हो, इसको इंसुलिन लगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसकी शुगर टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और फिर आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आज इसकी शुगर कितनी है इंशाल्लाह। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, कैसे हम इसके खानों को मैनेज करते हैं, क्या देते हैं, इसकी कार्बोहाइड्रेट जो क्वांटिटी है, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी, उसको हम इंसुलिन के साथ कैसे मैनेज करते हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ।
इंशाल्लाह आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। अभी मैं इसकी शुगर टेस्टिंग करूँगा और आप लोगों के साथ उसके रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। सबसे पहले जब मैं अपनी बेटी का शुगर टेस्टिंग करता हूँ तो इसको मालूम भी है कि मैं इसके जो फिंगर है, जिस फिंगर पर हम इसको शुगर टेस्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। बच्चिया कम قد ما عندكم يا تكم قد دان ديز عندكم ديز عندكم شيء जो मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है एक्वाचिक इंस्टेंट। दोस्तों एक्टिव पहले हम यूज़ करते थे एक्वाचिक एक्टिव मशीन, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसके स्ट्रिप के बीच पे मिडल पे ब्लड डालना पड़ता है। उसके लिए उंगली के सिरे को टर्न करना पड़ता है, जो कि ख़ासी मुश्किल होता है इस एक्वाचिक इंस्टेंट के निस्बत। एक्वाचिक इंस्टेंट एक तो कि उसकी मॉडर्न वो है फॉर्म है, इसलिए ये ब्लड चाहिए इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। इसमें ब्लड जो है ना आप फिंगर पिक करोगे तो आसानी से इसको आप ब्लड अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं 2.5 पे रखता हूँ। इसके लिए 3 पे रखने वो बड़े लोगों के लिए आसानी से 3 पे हो जाता है, क्योंकि उसकी उंगली बहुत छोटी है, इसलिए मैं 2.5 पे ये इजी हो जाता है। पहले हम इसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद फिर मैं जो है ना ये इसका जो साइड फिंगर है इसको हमें अभी इसकी शुगर बहुत ज़्यादा है, 413 है इसकी शुगर, 413। शायद आप लोगों को मुझे मालूम नहीं कैसे करूं, लेकिन 413 है। इसने क्यों, उसकी वजह है कि आज इसने तरबूज का है अभी, और मैंने इसको बोला भी कि आज ये नहीं खाओ, ये बहुत मीठी है, इसलिए उसकी वजह से इसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, अभी 413 है। लेकिन ये जब आप फ्रूट खाओगे या कुछ वक्ती तौर पर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी इसकी जो नाइट टाइम इंसुलिन का टाइम है वो लगेंगे इंशाल्लाह। सुबह में इसकी जो शुगर है वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है घर पर, और आपके घर पर ऐसे छोटे बच्चे हो जिनको डायबिटीज़ हो, तो उनकी शुगर उनकी एज के लिहाज से उनकी वो हर चीज़ के लिए चाहते हैं कि उनको मिले, खुराक मिले उनको, सब चीज़ों के लिए वो रोते हैं, लड़ाई करते हैं। इसलिए आज भी इसने चूँकि थोड़ी सी बदतमीज़ी की थी, वो एक फ्रूट जो है ना उसको नहीं खाना चाहिए था, उसने खाया, इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं आपका शुगर टेस्ट करूँगा। तो 413 खाने के बाद इसका इतना ज़्यादा लिमिट नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो 200 तक हो तो फिर मैनेजेबल है, लेकिन शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ खासकर बच्चों में एक ऐसी बीमारी है जिसको मैनेज करने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, जिनमें 2-3 दफ़ा टेस्ट करना पड़ता है। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में आप लोगों के साथ फिर मुखातिब होंगे। बेटी सब चाची लोगों को सलाम बोलो। इंशाल्लाह अहमद शाहज़ा इंशाल्लाह मिलती रहेगी आप लोगों के साथ। इसकी जो है ना बीमारी है, जो मुख्तलिफ से खाने के जो मेन्यूज़ है उसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।